चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना के बाशिंदा थे, यानी इंसार मदीना में से थे। मदीना के मशहूर कबीले खज़रज के ख़ानदान बनु सलमा से उनका ताल्लुक़ था। 1 हज़रत कअब बिन मीम अलिफ लाम काफ ने इस कदर बतदाई दौरमी दिन इस्लाम कबूल किया था का हिजरत से कबल जब नबुवत का 13वां साल चल रहा था, हज के मौका पर मना में वक़बा नामी मकाम पर मदीना से आए हुए हुज्जाज में से 72 अफराद ने पेशगी मंसूबे के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुफिया मुलाकात की थी। अलिफ वाओ रे अलिफ मद्दा पे के दस्तए मुबारक पर बियत भी की थी, जिसे तारीख़ में बैत उक़बा सानिया के नाम से याद किया जाता है। 2 और यही वो मौका था का जब मदीना के इन बाशिंदों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा मदीना चले आने की दावत दी थी, और फिरासी के नतीजे में ही हुजरत मदीना का यादगार वाक़या पेश आया था, जो आगे चल कर अदनिया की तारीफ़ में अव्वलीन इस्लामी रियासत के क़याम नून ये ज़े मीम सीन लाम मीम अलिफ नून वाओ नून गन्ना के बेमिसाल उरूज का सबब बना था। बैत उक़बा सानिया के इस यादगार मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तए मुबारक पर बियत करने और फिरास मौका पे रे अलिफ मद्दा पे को मुस्तक़ल तौर पर मदीना चले आने की दावत देने नून ये ज़े अलिफ मद्दा पे की हिफाजत की खातर वक़्त ज़रूरत अपनी जान व माल अहल वयल और सभी कुछ कुर्बान कर देने का अहद व पीमन करने वाले उन 72 खुश नसीब और अज़ीम तरीन अफराद में हज़रत कअब बिन मीम अलिफ लाम काफ भी शामिल थे। और फिर नबूत के 14वें साल के आगाज़ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर मुसलमान रफ्ता रफ्ता मक्का से मदीना की जानिब हिजरत कर गए, जहाँ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ़ आवरी के बाद हज़रत कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा हमेशा अलिफ मद्दा पे की खिदमत सोबत अलमी इस्तिफ़ादा अलिफ वाओ रे कफ सीन बे फैज़ के सिलसिले में पेश और नुमायां रहे। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जवान के लिए बहुत ही बड़ी आजमाइश की सूरत में सामने आ खड़ा हो, और वो वाक़या था ग़ज़वा तबूक। 9 दो चश्मे ही मीम ये नून पेश आने वाला या ग़ज़वा तबूक बहुत सी खुसूसियत की बिना पर दीगर ग़ज़वात से काफ़ी मुख्तलिफ साबित हुआ था। अलबत्ता ये और बात है कि वह तबूक की मकाम पर पहुंचने के बाद बाकायदा किसी जंग की नौबत ही नहीं आई थी, और जो बड़े ख़तरात सरों पर मंडला रहे थे, अल्लाह ने अपने ख़ास फजल विक्रम से इन्हीं रफ़ा दफ़ा फरमा दिया था। लेकिन इसके बावजूद इस ग़ज़वे के मौका पर कुछ ऐसे मखसूस हालात से मुसलमानों को दो चार होना पड़ा था का जो इससे कबल कभी किसी ग़ज़वे के मौका पर पेश नहीं आए थे। मसलन इससे कबल तमाम ग़ज़वात मशरकीन अरब के ख़िलाफ़ पेश आए थे। एक चंद ग़ज़वात यहूद के ख़िलाफ़ भी पेश आए थे। मदीना में अलिफ वाओ रे पे दो चश्मी है रेफ़े ये बे रे मीम ये नून गुन्ना, लेकिन यहूद भी ज़माना दराज से नस्ल दर नस्ल जज़ीरा अल अरब में ही आबादत है। गर्ज़े के अब तक जितने भी ग़ज़वात पेश आए थे, इनमें कैफ़ियत यही थी कि मुसलमानों और फ़रीक़ मुखालिफ में अक़ीदा व ईमान के लिहाज से तो अगरचा यकीना बहुत बड़ा फ़र्क था, बल्कि यही चज़तु वजह निज़ा और सब इख्तिलाफ़ थी। ताहम ये भी एक हक़ीक़त थी कि ज़बान बोल चाल लब व लहजा फ़नून हरब नून ये ज़े सीन अलिफ मीम अलिफ नून ये हरब वज़रब के लिहाज से मुसलमानों और आन के दुश्मनों के माबैन मुकम्मल मुशाबहत व ममासलत थी। लश्कर की तादाद नून ये ज़े अलिफ सीन लाम है व दीगर साज़ो सामान की तादाद के लिहाज से तो फ़र्क मौजूद था कि मुसलमानों की तादाद हमेशा दुश्मन के मुकाबले में कम रही। सामान हरब वज़रब की भी क़िल्लत का सामना रहा, लेकिन जो सामान जंग दुश्मन के पास था बेअइन ये नून है, वही सामान जंग मुसलमानों के पास भी था, बस तादाद में फ़र्क था। जबकि ग़ज़वा तबूक के मौका पर एक बिल्कुल नए और नामानूस दुश्मन का सामना था, जिसकी ज़बान क़ती मुख्तलिफ थी, जंग लड़ने के तौर तरीक़े मुख्तलिफ थे, सामान जंग जदागाना नौयत का था। गर्ज़े के ये पहला मौका था का मुसलमानों को एक ऐसे दुश्मन का सामना था जो हर लिहाज से नया और क़ती नामानूस था। ये जंग दुनिया की अजीम तरीन क़ुव्वत सल्तनत रूम के ख़िलाफ़ लड़ी जाने वाली थी। मदीना से तबूक तक मसाफ़त बहुत ज़्यादा थी, रास्ता दुश्वार गुज़ार था, सख्त तरीन गर्मी का मौसम था। यही वजह थी कि मुनाफ़िकीन इस मौका पर बाहम एक दूसरे कवियों कहते फर रहे थे, लाटमफ्रुआ फ़ी अलहरे, यानी इस कदर शदीद गर्मी में ना निकलूँ। ये मुनाफ़िकीन अपनी इस कस्म की बातों के ज़रिए सभी के लिए पस्तहमती बददिली और हौसला शकनी का सबब बन रहे थे। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनके लिए ये शदीद तरीन वईद नाज़िल हुई थी। कुल निलन जिलन माशदू हरन लोकिन व यफ़क़अबिल, एक यानी कह दीजिए कि जहन्नम की आग तो बहुत ज़्यादा गर्म है, काश वो इस बात को समझते। यानी ये मुनाफ़िकीन जिस गर्मी से बचने की खातिर इस ग़ज़वे के लिए निकलने से कतरा रहा है, इनका यह अमल इन्हीं उस जहन्नम की आग तक पहुँचा देगा जिसकी गर्मी तो दुनिया की इस गर्मी से बहुत ज़्यादा सख्त है। तब ये क्या करेंगे?
یہ غزوہ ایسے وقت پیش آیا جب کھجوریں پکنے کا موسم تھا، سال بھر کے انتظار کے بعد اب اپنی شب و روز کی محنت کا پھل جب اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا تھا، ایسے میں اسے چھوڑ کر چلتے بننا، جبکہ اس بارے میں کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ واپسی کب ہوگی۔ بالخصوص یہ کہ ان کی زندگی میں کھجور کی بہت بڑی اہمیت تھی، کھجور رہی ان کی خوراک تھی، کھجور پر رہی ان کی معیشت اور گزر بسر کا بڑی حد تک انحصار تھا۔ اس غزوے کے موقع پر اس قدر مشکلات کا سامنا تھا کہ اس غزوے میں شرکت کرنے والے ہمیشہ کے لیے مومن، جبکہ پیچھے رہ جانے والے منافق کہلائے، یعنی اس غزوے میں شرکت یا عدم شرکت ہمیشہ کے لیے ایمان کا اور نفاق کا معیار بن گئی۔ قرآن کریم سورہ توبہ میں اس غزوے سے متعلق اتنی بڑی تعداد میں آیات نازل کی گئیں، نیز تفصیلی حالات و واقعات کا تذکرہ کیا گیا کہ کسی دوسرے غزوے کے موقع پر اتنی بڑی تعداد میں قرآن کریم کی آیات نازل نہیں ہوئیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ خالص اور حقیقی مومن تھے، البتہ یہ کہ وہ اس یادگار اور اہم ترین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا حالات واقعات پیش آئے تھے اور پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا تھا؟ یقیناً اس میں ہمیشہ کے لیے ہر مسلمان کے لیے بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، 10 چہرہ ایک غزوہ تبوک سے قبل کبھی کسی غزوے کے موقع پر میں غیر حاضر نہیں رہا تھا سوائے غزوہ بدر کے، کیونکہ بدر کے موقع پر تو صورتحال اس وجہ سے قطعی مختلف تھی کہ اس موقع پر تو باقاعدہ غزوے کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ مشرکین مکہ کے اس عیر تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے مدینہ سے نکلے تھے، جو ملک شام سے مکہ کی جانب واپس جاتے ہوئے مدینہ کے قریب سے گزر رہا تھا، لیکن اس تجارتی قافلے کی بجائے آمنا سامنا ہو گیا تھا مشرکین مکہ کے جنگی لشکر سے، جو اس تجارتی قافلے کو بچانے کی خاطر مکہ سے مدینہ پہنچا تھا۔ اللہ کی طرف سے اسی میں کوئی حکمت تھی، یعنی مسلمانوں کا اس تجارتی قافلے کی بجائے جنگی لشکر کے ساتھ جو سامنا ہو گیا، اسی میں اللہ کے علم میں کوئی حکمت تھی۔ لہٰذا غزوہ بدر محض اتفاقیہ طور پر پیش آ گیا تھا، اس کے لیے باقاعدہ کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواس موقع پر جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، چنانچہ یہی وجہ تھی کہ صرف کعب بن میم الف لام کاف ہی نہیں بلکہ بہت سے صحابہ کرام اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، جس پر نہیں کوئی ملامت نہیں کی گئی تھی۔ اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ خود صورتحال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس موقع پر میرے حالات بہت اچھے تھے، خوشحالی تھی، دو صحت مند تندرست، الف واو ریتے یہ زیر فیتے الف رے الف واو نون تے نون یہ الف نون غنہ بھی میرے پاس تھیں، جبکہ اس سے قبل کبھی کسی غزوے کے موقع پر ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیک وقت دو اونٹنیاں میری ملکیت میں ہوں، نیز اس سے قبل کبھی میرے حالات بھی اس قدر اچھے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ الف مدہ پہ ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر احتیاطی تدبیر کے طور پر حتی علامکان رازداری سے کام لیا کرتے تھے، مثلاً کہ کب روانگی ہوگی، کس راستے سے روانگی ہوگی وغیرہ، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ عام منادی کر دی گئی اور سبھی لوگوں کو خوب زیادہ سے زیادہ تیاری کی ہدایت کی گئی، کیونکہ اس موقع پر صورتحال بہت زیادہ سنگین تھی، چنانچہ سبھی لوگ بھرپور طریقے سے تیاری میں مشغول ہو گئے، دور دراز کے علاقوں سے بھی بڑی تعداد میں دستے مدینہ پہنچنے لگے، لہٰذا ایسے میں جب ہر کوئی نہایت جوش و خروش اور زور و شور کے ساتھ تیاری میں مشغول و منہمک تھا، تب صرف منافق قسم کے لوگ ہی تھے کہ جو اس غزوے میں شرکت سے بچنے کے ہیلے بہانے تلاش کر رہے تھے کہ بس کسی بھی طرح ان کی جان بچ جائے۔ یہ لوگ کوئی تیاری بھی نہیں کر رہے تھے، اور وہ گویا قدرت کی طرف سے اس بڑی آزمائش کے ذریعے خالص اور سچے مومنوں اور منافقوں کے مابین تمیز اور پہچان کا معیار مقرر کر دیا گیا تھا، نیز اس طرح اس اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان جو چھپے ہوئے دشمن اور آستین کے سنگ تھے، قدرت کی طرف سے اب انہیں بے نقاب کیے جانے کا انتظام ہو رہا تھا۔ البتہ 3 افراد ایسے تھے جو حقیقی مومن تھے، یعنی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مرارہ بن الربیع رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں مومن خالص تھے، لیکن اس کے باوجود اس موقع پر ہی تینوں بھی نہیں جا سکے، یقیناً اس میں بھی اللہ عزوجل کی جانب سے کوئی بڑی حکمت و مصلحت پوشیدہ تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر تمام مسلمانوں نے اس سفر کے لیے خوب تیاری کی اور اس کے بعد ایک روز سب مدینہ سے روانہ ہو گئے، لیکن میں چونکہ اپنے کھجوروں کے باغ سے متعلق کچھ کام کاج میں الجھا ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں کل روانہ ہوں گا اور خوب تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہوا ان کے ساتھ جا ملوں گا، لیکن دوسرے روز بھی میں اپنا وہ کام نپٹا نہیں سکا،
तब सोचा कि कल जा मिलूंगा, आखिर मुझे खूब अंदाज़ा हो गया कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं किसी सूरत लश्कर के साथ नहीं मिल सकता। वन आखिर हज़रत कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना में ही बैठे रह गए। फरमाते हैं कि मैं जब भी घर से निकलता तो अपने पुराने साथियों में से मुझे कोई नज़र न आता, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नज़र न आते, बस गली कूचों में खेलते कूदते बच्चे नज़र आते थे। कभी कोई मजूर शख्स नज़र आ जाता जो वाकई अज़र की वजह से नहीं जा सका था, या फिर कभी कोई ऐसा शख्स नज़र आ जाता जो सर से पाँव तक निफाक में डूबा हुआ होता था, यानी मुनाफिक कस्म का इंसान जो अपने निफाक की वजह से नहीं गया। जब जाने का वक़्त था तब छप कर अपने घर में दबका बैठा रहा, और अब जबकि सभी जा चुके हैं तब यह घूमता फिर रहा है। इस कस्म के लोगों पर जब मेरी निगाह पड़ती तो मैं खुद अपने बारे में भी सोचने लगता, और तब मेरा दिल बुझ जाता और मैं ये सोच कर इंतहाई शर्मसार और गमगीन हो जाता का मैं भी तो नहीं की तरह यहाँ बैठा हुआ हूँ। लाम्हे आज़ाल अलिफ काफ ये अलिफ मीम ये रे अलिफ शीन मीम अलिफ रे अलिफ नून बच्चों औरतों मजूरों और मुनाफिकों में है। अलामत तमलीक। उधर दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के हमराह मदीना से रवानगी के बाद मुसलसल सफ़र करते हुए आखिर मंजिल मकसूदी यानी तबूक जा पहुंचे। इस दौरान तमाम रास्ते में अलिफमद्दा पेने का फ़ैन बे के बारे में किसी से कोई इस्तफसार नहीं फरमाया। अलबत्ता तवील मसाफत तय करते हुए तबूक पहुंच जाने के बाद एक रोज़ जब अलिफमद्दा पे अपने चंद साथियों के हमराह किसी जगह तशरीफ़ फरमाए थे, तब अलिफमद्दा पे ने अचानक इन्हें मुखातिब करते हुए दरियाफ्त फरमाया, आयन कअब बिन मालिक, यानी कअब बिन मालिक कहाँ हैं? तब एक शख्स ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, कअब तो नहीं आए। इस मौका पर इत्तिफ़ाक़न हम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थे। इन्होंने जब ये सूरत हाल देखी तो नहीं ये फ़क्र लाहिक होने लगी कि कहीं ऐसा न होगा कअब की गैरहाज़िरी की खबर सुनने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदमा पहुँचे। ये अलिफ मद्दा पे क्या क़ल्ब मुबारक में कअब के ख़िलाफ़ कोई नागवारी और कदूरत पैदा होने लगे, लिहाजा इन्होंने फ़ौरन ही कफ़ईन बे की तरफ से दिफा की गर्ज से उनके बारे में कोई ऐसी मुबहम और गुलमूल कस्म की बात की जिससे ये तासरदीना मकसूद था का कब मुनाफिक नहीं हैं, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ज़रूर उन्हें कोई अज़र पेश आ गया होगा जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। ताहम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तवास पहले शख्स की बात का कोई जवाब दिया जिसने अलिफ मद्दा पे के इस्तफसार के जवाब में ये बताया था का कब तो नहीं आए, और ना ही मुआज़ बिन जीम बेलाम की इस बात का कोई जवाब दिया जिसमें इन्होंने कफ़ईन बे की तरफ से कुछ सफाई पेश करने की कोशिश की थी। अलिफ मद्दा पे ने इस मौका पर बस खामोशी इख्तियार फरमा ली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर के हमराह 20 रोज़ तबूक में क़याम फरमाया और फिर वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू हुआ। तबूक में ये 20 रोज़ा क़याम नून ये ज़े अलिफ मद्दा मीम दाल वाव रेफ़े ते मिलाकर कल ये 50 दिन का सफ़र रहा। हज़रत कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा को जब ये ख़बर मिली कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस मदीना की जानिब रवाना हो चुके हैं, तो वह सोच में पड़ गए कि अलिफ मद्दा पे की जब मदीना तशरीफ़ आवरी होगी तो मैं क्या कहूँगा। अलिफ वाव रे पे दो चश्मी है रे अलिफ मद्दा खे रे अलिफ मद्दा पे वापस मदीना पहुँच गए। अलिफ मद्दा पे का मामूल था का हमेशा सफ़र से वापसी के मौका पर अपने घर तशरीफ़ ले जाने की बजाय पहले मस्जिद जाया करते थे, वहाँ 2 रकत नमाज अदा करते, इसके बाद कुछ दरूही तशरीफ़ फरमा रहते ताकि सबसे मुलाकात वगैरह का सिलसिला भी हो जाए। इसके बेअइन दाल अलिफ मद्दा पे अपने घर तशरीफ़ ले जाते। हज़रत कअब बिन मीम अलिफ लाम काफ़ फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते तब मैं देखता रहा का बड़ी तादाद में मुनाफिकीन आते रहे। अलिफ मद्दा पे के सामने मुख्तलिफ हीले बहाने बनाते रहे, झूठी कहानियाँ सुनाते रहे, झूठे अज़रे पेश करते रहे और झूठे कस्में खाकर अपनी जान छुड़ाते रहे और हंसी खुशी वहाँ से जाते रहे, जबकि मैंने ये पुख्ता अज़्म कर रखा था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, अलिफ मद्दा पे की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया। अलिफ मद्दा पे ने सलाम का जवाब दिया, कदरे तबसम फरमाया, लेकिन इस तबसम में कुछ नाराज़गी की आमेज़िश भी शामिल थी। पे दो चश्मी है रे अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, मेरे करीब आओ। इस पर मैं करीब आ गया। तब अलिफ मद्दा पे ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया, कब तुम क्यों पीछे रह गए? मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई अज़र दरपेश नहीं था। मैंने 2 तेज़ रफ्तार आवंटनियाँ भी तैयार कर रखी थीं। आज अगर मैं आपकी बजाय किसी दुनियावी बादशाह के सामने होता तो कोई झूठा बहाना बनाकर अपनी जान छुड़ा लेता, लेकिन मैं आपके सामने हरगिज़ झूठ नहीं बोलूँगा। अलगर्ज़ मुनाफिकीन के बरअक्स हज़रत कअब बिन मीम अलिफ लाम काफ़ ने ईमानदारी और असफ़ गोई से काम लेते हुए बिल्कुल दुरुस्त और असल बात बता दी कि ना तो मुझे कोई अज़र था, ना ही कोई जिस्मानी या माली रुकावट और परेशानी लाहक थी।
हज़रत कब बिन मीम अलिफ लाम काफ की ये बात सुनने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमता हज़ा फ़क़द सदक, यानी यही है जिसने सच बोला है। और फिर मज़ीद फरमाया, जाओ यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हारे बारे में कोई फ़ैसला नाज़िल फरमाए। तब का फ़हीम बे वहाँ से चल दिए, ईमान की शमा दिल में लिए हुए, अपने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किए हुए और अपना मामला बस उसी के हवाले करते हुए। इस मौका पर हज़रत कब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़हनी व नफ्सियाती तौर पर परेशानी तो बहुत ज़्यादा लाहक थी, बिलखुसूस इस बात की वजह से कि ये मुनाफ़िक कस्म के लोग किस तरह झूठे बहाने बना कर और झूठे कस्में खाकर छुट गए और बस हंसी खुशी चलते बने। बात ख़त्म हो गई, जबकि मेरा अब ना जाने क्या बनेगा। लेकिन इस परेशानी के साथ ही इन्हें यह इत्मीनान भी था कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठ नहीं बोला। इन बैक वक्त परेशानी और इत्मीनान की ये मिली जली कैफियत उन पर तारी थी। इस दौरान उनकी कौम बनु सलमा के कुछ लोगों ने इन्हें मशवरा देते हुए कहा, ए कब, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा जाए और अर्ज़ कीजिए कि मुझे कोई अज़र दरपेश था जिसकी वजह से मैं इस ग़ज़वे से पीछे रह गया। आपकी ये बात सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे, जिस पर अल्लाह आपको माफ़ फरमा देगा और बस बात ख़त्म हो जाएगी। काफ़ीन बे की कौम के ये लोग कब के सामने अपने इस मशवरे पर असरार करते रहे, हत्ता कि कुछ देर के लिए काफ़ीन बे इस बारे में तरदद का शिकार हो गए। आखिर उन्होंने सोचा कि मालूम कह जाए कि क्या मेरे अलावा कोई और शख्स भी ऐसा है जिसने रास्तगोई से काम लिया हो और इस वजह से इसका मामला भी मुझ जैसा ही हो। चुनूंचे तहक़ीक़ करने पर मालूम हुआ कि दो अफ़राद ऐसे हैं जिन्होंने सच बोला, जिस पर नहीं भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वही बात कही गई जवान ही, यानी हज़रत कब रज़ी अल्लाह अन्हा को कही गई थी, यानी अल्लाह की तरफ से फ़ैसले का इंतज़ार। और ये दो हज़रत हलाल बिन उमैया और मुरारा बिन अल-रबी रज़ी अल्लाह अन्हुमा थे। हज़रत का फ़हीम बे को जब ये बात मालूम हुई तो नहीं ये सोचकर काफ़ी इत्मीनान नसीब हुआ कि ये दोनों तो अल्लाह के बरगज़ीदा तरीन बंदे हैं, हत्ता कि ग़ज़वा बेदाल रे मीम ये नून शिरकत का अजीम शर्फ भी इन्हीं नसीब हुआ है, लिहाजा फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन दोनों के साथ जो होगा वही मेरे साथ भी हो जाएगा। और ये बात सोच कर उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अब दोबारा हाज़िरी का और अपने लिए कोई अज़्र पेश करने का इरादा बिल्कुल ही तर्क कर दी और आपने उसी सच पर कायम रहते हुए बस खुद को अल्लाह के हवाले कर देने का अज़म बालजज़म करके बैठ गए। और फिर ऐसी कैफियत में चंद रोज़ ही गुज़रे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म सादिर फरमाया का हर कोई इन तीनों से मुकम्मल क़ताए ताल्लुक़ कर ले। तब सभी ने उनसे मुकम्मल क़ताए ताल्लुक़ कर ली, हत्ता कि सभी ने उनसे बातचीत सलाम व कलाम सब कुछ तर्क कर दी। तब ये तीनों बहुत ज़्यादा परेशान और इंतहाई अफसरदा हो गए और ये बस अपने ही लोगों के दरमियान अजनबी बिन करार गए, जिस शहर में पैदा हुए, जहाँ सारी ज़िंदगी गुजारी, जिन गली कूचों में खेल कूद कर बड़े हुए, अब वही जगह और अपना वही शहरा नहीं अजनबी महसूस होने लगा। या यूँ कह लिया जाए कि ये ख़ुदा इस शहर में अजनबी बिन करार गए। अब इन्हें वहाँ वहशत महसूस होने लगी, ना किसी के साथ कोई ताल्लुक़ बाकी रहा, ना कोई रिश्ता बरकरार रहा, ना कोई मेल जूल है, ना मुलाकात है, ना सलाम व कलाम का कोई सिलसिला है। कोई बात नहीं करता, कोई सलाम नहीं करता, अगर ये खुद सलाम करते हैं तो कोई उनके सलाम का जवाब नहीं देता। यहाँ तक कि खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी तमामतर रहमत व शफ़क़त के बावजूद और अपनी तमामतर खुश अखलाक़ी के बावजूद उनके सलाम का जवाब नहीं देते। हज़रत काफ़ीन बे फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता, सलाम अर्ज़ करता और ये सोचकर खूब गौर से अलिफ़ मद्दा पे के होंठों की जानिब देखता का अलिफ़ मद्दा पे ने अगरचे ज़बान से तो मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुमकिन है कि अलिफ़ मद्दा पे के होंठों में जुम्बिश हुई हो, आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन मुमकिन है कि अलिफ़ मद्दा पे ने शायद आहिस्ता से जवाब दिया हो। काबिल गौर है ये बात कि वो मुआशरा जिसे खैरुल क़रून के नाम से याद किएगी, तमाम इंसानी तारीफ़ में बेहतरीन मुआशरा, जहाँ खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मौजूद था, अलिफ़ मद्दा पे कावा मुबारक ज़माना, वो उदेम बुए इस बेमिसाल और आस मुबारक तरीन मुआशरे में जिसको सभी छोड़ दें और जिससे सभी मुँह मोड़ लें, जिससे कोई बात ना करे, जिसे कोई सलाम का जवाब तक ना दे। ज़ाहिर है कि ये कितनी बड़ी आजमाइश थी। यूं ही वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि इन तीनों को या ज़मीन अपनी तमामतर कशादगी के बावजूद अपने लिए तंग महसूस होने लगी और फिर आज से भी बढ़कर नौबत यहाँ तक जा पहुंची कि इन्हीं खुद अपना वजूद अपने लिए बूझ महसूस होने लगा। उनकी उसी कैफियत को कुरान करीम में इस तरह बयान किया गया है, वज़ाक़त अलैहिम अला रज़ु बिमा रहूबित वज़ाक़त अलैहिम आनफुसहुम। एक यानी
یہاں تک جب یہ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی زندگیاں ان پر دوبھر ہو گئیں۔ یوں یہ تینوں خوداپنوں کے درمیان اپنے ہی شہرمی اجنبی بن کر رہ گئے، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خوداپنی ذات سے اجنبی ہو گئے، اپنے آپ سے بیگانہ ہو گئے۔ اور پھر جب اسی کیفیت میں 40 دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو یہ حکم دے کر اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جائیں اور ان سے ترک تعلق کر لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا قاصدی حکم لے ہوئے حضرت کعب بن میم الف لام کاف کے پاس پہنچا۔ الف واو ر الف مدہ پے کی طرف سے یہ حکم سنایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یامرک ان تعتزل اموراتی دک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ حکم بھجوایا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے دوری اختیار کر لے جائے۔ تب انہوں نے اس قاصد سے دریافت کیا کہ میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس پر قاصد نے الف مدہ پے کی طرف سے وہی پیغام دہرایا، بے عین انہوں نے وہی الفاظ دہرائے، اپنی طرف سے کوئی مطلب بیان نہیں کیا، کوئی خود ساختہ تشریح پیش نہیں کی، کوئی تعویل نہیں کی، بلکہ مکمل امانت و دیانت کے ساتھ وہی الفاظ دہرائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ یہ حکم موصول ہونے کے بعد حضرت کعب بن میم الف لام کاف نے اپنی اہلیہ سے کہا، الیقی باولکینی، اپنے میکے چلی جاؤ، اور تب وہ اپنے میکے چلی گئیں، اور وہ ان کے لیے یہ آزمائش اب بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی کیونکہ اب گھر بھی ویران ہو چکا تھا۔ ان دنوں اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کعب بن میم الف لام کاف فرماتے ہیں، جب نوبت یہاں تک جا پہنچی تو میرے دونوں ساتھی حلال بن امیہ اور مرارہ بن الربی تو بس اپنے اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ گئے جہاں وہ سارا دن روتے رہتے تھے، جبکہ میں تو ان کی بنسبت کافی جوان باہمت اور حوصلہ مند تھا، لہٰذا گھر میں بند ہو کر بیٹھ جانے اور اگری وزاری میں اپنے شب و روز بسر کرنے کی بجائے میں گھومتا پھرتا تھا، ہر نماز کے وقت مسجد بھی جاتا اور وہاں دیگر تمام نمازین کے ساتھ باجماعت نماز بھی پڑھا کرتا تھا۔ میں فرائض کے بعد سنتیں پڑھتے وقت نماز کے دوران کی نکھیوں سے چوری چوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا کرتا تھا، تب میں محسوس کرتا کہ الف مدہ پہ میری جانب دیکھ رہے ہیں، لیکن جوں ہی میں سلام پھیرتا الف مدہ پہ اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیتے۔ مسجد سے نکلنے کے بعد بازاروں میں گھومتا پھرتا، لوگوں کو دیکھتا، ان کے قریب جاتا، اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی مجھ سے بات کرے، لیکن کوئی بھی مجھ سے بات نہ کرتا، اس لیے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور وہ سبھی حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تمیل ضروری سمجھتے تھے۔ ایک روز جب اسی کیفیت میں مدینہ کے کسی بازار میں چلا جا رہا تھا، لوگوں کی طرف سے یہ بے رخی اب میرے لیے قطعی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ آخر چلتے چلتے میں ابو قتادہ کے باغ تک جا پہنچا، جو کہ میرے چچازاد بھائی تھے، نیز ہم میں آپس میں بہت زیادہ محبتیں اور قربتیں تھیں۔ میں نے دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو مجھے وہاں ابو قتادہ نظر آئے، میں نے انہیں سلام کیا، مگر اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ ایک میں نے الف بے واو قاف تے الف دال ہے کو اللہ کی قسم دے کر کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اللہ اور اس کے سین واو لام سین یہ بہت زیادہ محبت ہے؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوسری باری ہی سوال دہرایا، تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے واقعی اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تب میں نے تیسری بار قسم دے کر پھر ہی سوال دہرایا، جس پر انہوں نے فقط اتنا کہا، اللہ ورسولہ علم، یعنی یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یعنی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو مسلسل گزشتہ کئی روز سے سبھی لوگوں کی طرف سے ترک تعلق کا جو سامنا تھا، اور دوسرے دونوں حضرات حلال بن امیہ اور مرارہ بن الربی کے برعکس اب تک وہ اس صورتحال کو برداشت کرتے چلے آ رہے تھے۔ نماز بھی مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت ادا کیا کرتے تھے، بازاروں میں بھی گھوما پھرا کرتے تھے اس امید پر کہ شاید کوئی مجھ سے بات کرے۔ الغرض اس کیفیت کے باوجود اب تک یہ نفسیاتی صدمہ ایک حد کے اندر تھا، لیکن آج جب چچازاد بھائی کے ساتھ انہیں اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑا تو اب دل ٹوٹ گیا، اور اب تک انہوں نے اپنے دل میں درد کا جو ایک سمندر چھپا رکھا تھا اب وہ آنسو بن کر بہنے لگا۔ اس کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اس باغ سے واپس چل دیے، چلتے چلتے دوبارہ مدینہ کے اسی بازار میں پہنچ گئے۔ وہی اداسی کی کیفیت طاری تھی، اسی کیفیت میں افسردہ و رنجیدہ چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان کے کان میں کسی کی آواز پڑی، کوئی نبٹی یعنی شامی شخص تھا۔ واضح ہو کہ ملک شام اس وقت سلطنت روم کا حصہ تھا، یعنی بالفاظ دیگری رومی شخص تھا جو ہر گیرکورو کروس سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ کعب بن مالک کے بارے میں کوئی مجھے بتائے، ان سے ملاقات کہاں اور کس طرح ہو سکے گی۔ علامت تملیک
हज़रत कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मैंने इसे बताया कि मैं ही कअब बिन मालिक हूँ। तब उसने मुझे एक ख़त थमा दी जो कि मेरे नाम रोमियों के बादशाह की तरफ से तहरीर करदा था। मैंने वो ख़त पढ़ना शुरू किया। इसका मज़मून कुछ इस तरह था, हमें ख़बर मिली है कि आपके साथी यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ बड़ी ज़ियादती और नाइंसाफ़ी की है, जबकि आप जैसे लायक वफ़ाइक और काबिल तरीन इंसान की ये नाक़दरी और बेतौक़ीरी किसी सूरत मुनासिब नहीं है। लिहाजा आपके लिए हमारी तरफ से ये पैगाम है कि आप ये ज़िल्लत व नाक़दरी की ज़िंदगी छोड़कर हमारे पास चले आए। यहाँ हर तरह आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई और क़दरदानी की जाएगी और आपके ऐन शायान शान सलूक रवा रखा जाएगा। हज़रत कअब बिन मीम अलिफ़ लाम काफ़ मज़ीद फरमाते हैं, ये ख़त पढ़ते ही मेरी ज़बान से बेअख़तियारी अल्फाज निकले, वाओ दो चश्मी है आज़ाल है मन अलबला, यानी अब ये एक और आज़माइश आ खड़ी है। तब मैंने फ़ौरन ही बगैर किसी ताख़ीर के इस ख़त को वहाँ करीब ही मौजूद एक तंदूर में फेंक दिया। एक इसके बाद हज़रत कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा मज़ीद फरमाते हैं, जब 10 दिन मज़ीद गुजर गए यानी 40 दिन पहले और अब मज़ीद 10 दिन, यूँ जब कुल 50 दिन गुजर चुके, तवायक रोज़ा जब मैं अपने घर की छत पर नमाज़ फज्र पढ़ने के बाद बैठा हुआ था, एक तो अचानक मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी जो आवाज़ बुलंदियों पुकार रहा था, या कअब बिन मालिक आबशीर, यानी ए कअब बिन मालिक, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। तब मैं फ़ौरन ही अल्लाह के सामने सजदा रज़ होगी और अमी समझ गया कि मेरे लिए इस आज़माइश से निजात का वक़्त अब आ चुका है। यानी इन्होंने सोचा कि बाकी तमाम तफसील बदमी पता चलती रहेगी। फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर बस अल्लाह के सामने सजदा रज़ हो गए। उसी वक्त 3 अलग अलग घरसूर भी खुशखबरी ले हुए मस्जिद नबवी से अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए। एक कअब बिन मालिक के घर की तरफ, दूसरा हलाल बिन उमैया और तीसरा अमरारा बिन अल-रबी रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के घर की तरफ। चुनंचे थोड़ी ही दरमी वो गाफ दो चश्मी रेसीन वाओ अलिफ रे काफ़ाइन बे के घर जा पहुँचा, लेकिन वो शख्स जो कि पहले ही बड़ी ही बेचैनी और बेकरारी के आलम में दौरसा ही पकारता हूँ और अब आवाज़ बुलंदिया कअब बिन मालिक आबशर की सदा लगाता हवा पैदल चला आ रहा था। इसकी ये सदा उस घुड़सवार से पहले पहुंच गई थी और वह हज़रत कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा तक ये अजीम तरीन खुशखबरी सबसे पहले उसी शख्स के ज़रिए पहुंची। लिहाजा जब वो उन तक पहुंचा तो उन्होंने फ़र्क मुसर्रत की वजह से और अपने जज्बात से मग़लूब होकर अलिफ पे नून अलिफ वाओ है लिबास जो उस वक्त इन्होंने पहन रखा था बतूर इनाम उस शख्स को दे दिया और ख़ुद पड़ोसियों से दूसरे कपड़े मांग कर पहन लिए। मकसद यह कि उस वक्त फ़ौरी तौर पर नहीं जो कुछ मैसर था वह इस खुशखबरी लाने वाले को बतूर इनाम पेश कर दी, क्योंकि वो इस कदर अजीम खुशखबरी लाया था का उसे इनाम देने में ज़र्रा बराबर ताख़ीर इन्हीं गौर नहीं थी। और फिर जब इस घरसूर कासद ने भी यही खुशखबरी सुनाई तब यह चीज़ हज़रत कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए मज़ीद मसरत का बाइस बनी। नीज़ इस मौका पर इस कासद ने यह पैगाम भी पहुँचाया कि ए कअब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आपको याद फरमा रहे हैं। तब हज़रत का फ़हीम बेफ़ौरी तौर पर मस्जिद की जानिब रवाना हो गए, क्योंकि ये ख़बर बड़ी सरत के साथ तमाम शहर मदीना में फैल चुकी थी। लिहाजा इस मौका पर नहीं मुबारकबाद पेश करने की गर्ज से उनके घर से मस्जिद तक पूरे रास्ते में दोनों जानिब लोगों का बहुत बड़ाज में गफ़ीरा इकट्ठा हो चुका था। हर तरफ से लोग उमड़ते चले आ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि हज़रत कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए ये बहुत ही अजीम शर्फ़ और बड़ा एज़ाज़ था का उनकी कबूलियत तौबा के बारे में बाकायदा कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई थी, जो कि अहल ईमान ता क़यामत पढ़ते रहेंगे। एक इसके बाद हज़रत कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा मस्जिद नबवी पहुँचे, जहाँ उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। मुनीज़े अलिफ मद्दा पे के उर्दगर्द बड़ी तादाद में सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन भी मौजूद थे। उन तमाम हज़रात में सबसे पहले हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा ने खड़े होकर नहायत गर्मजोशी के साथ हज़रत का फ़हीम बे का इस्तक़बाल किया, मुसाफ़िहा किया और बड़ी मुसर्रत का इज़हार करते हुए पुरतपा कनदाज़मी इन्हीं मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर उनके इस वालिहाना अंदाज़ के बारे में हज़रत का फ़हीम बे के बेटे अब्दुल्लाह अपने वालिद के बारे में कहते हैं, कान लादिन सिलाहा लितिल्लाहा, यानी इस मौका पर तलहा के इस अंदाज़ को मेरे वालिद ज़िंदगी भर हमेशा याद करते रहे। एक हज़रत कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा उस मौका पर मस्जिद नबवी में मौजूद हज़रत सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन के इस जुमे गफ़ीर में से गुज़रते हुए आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत अक़दस में हाजिर हुए। उन यादगार तरीन लम्हात की मंजरकशी करते हुए वो फरमाते हैं, फ़लम्मा सल्लम तला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुव यबरुक़ वजहुहु मिन अल-सुरूर वखाने इज़ासु इस्तिनारिल वजह कानहा क़ैतातु क़िमिर वकुना नैरफ़ु मिन्हु ज़लीक, यानी
मी ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया उस वक्त अलिफ मद्दा पे कारो खनूर फरते मुसर्रत की वजह से चमक रहा था। अलिफ मद्दा पे जब कभी मसरूर होते थे वाओ अलिफ मद्दा पे कारो खनूरा इस तरह चमक उठता था जिसे चांद का टुकड़ा हो। अलिफ मद्दा पे के इस मिजाज से हम सभी खूब वाकिफ़ थे। और फिर सलाम व दुआ के इस सिलसिले के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कब बिन मीम अलिफ लाम कफ को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, अबू शीर बिखारे यमामर अलक मुंजु वलदित कौम कियानी ए कब, तुम्हारी पैदाइश के बाद से अब तक आज का यह दिन तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन दिन है। एक इसके बाद हज़रत कब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, ए अल्लाह के रसूल, ये हमारी तौबा की कबूलियत की खुशखबरी आपकी तरफ से है या अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से है। वन इस पे रे अलिफ मद्दा पे ने इरशाद फरमाया, ये खुशखबरी अल्लाह की तरफ से है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये जवाब सुनने के बाद हज़रत कब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा फ़र्क मुसर्रत से मज़ीद झूम उठे और अब अलिफ ख़े ये अलिफ रे अलिफ मद्दा पे की खिदमत में यूं अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की तरफ से मेरे लिए इस इतनी बड़ी नेमत यानी कबूली तौबा की खुशखबरी का अब तकाज़ाया है कि अब मैं अपना तमाम माल अल्लाह की राह में सदका कर दूँ। यानी चूँकि अपने इस दुनियावी माल व सबब से मुताल्लिक़ मसाइल व मसरूफ़ियत की वजह से ही मैं इस ग़ज़वे से पीछे रह गया था, यही माल मेरे लिए इतनी बड़ी आजमाइश का सबब बना और अब अल्लाह की तरफ से ये इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इस खुशी के मौका पर बतौर शुक्रास तमाम माल व सबब को अल्लाह की राह में सदका कर दूँ कि जिसमें उलझ कर मैं इस इतनी बड़ी आजमाइश में फंस गया था। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में यूं इरशाद फरमाया, आमुसिक अलग बाज मालिक फिलु खारून लक, यानी अपना कच माल अपने लिए भी संभाल कर रखो, उसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। यानी पौरामाल सदका कर देने की बजाय कुछ सदका कर दो और कच अपने लिए रख लो ताकि कल तुम्हारे काम आ सके। चुनूंचे अलिफ मद्दा पे के इस इरशाद पर अमल करते हुए हज़रत कब बिन मीम अलिफ लाम काफ ने अपना कच माल फ़ी सबील अल्लाह सदका कर दी, जबकि कुछ माल अपने लिए रख लिया। वन इंसार मदीना से ताल्लुक़ रखने वाले ये जलील क़दर सहाबी हज़रत कब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा हुजरत मदीना से कुछ कबल यानी नबुव्वत के 13वीं साल बैत उक़बा सानिया के मौका पर मुसलमान हुए थे। यूं ये उन अज़ीम तरीन और इंतहाई खुश नसीब इंसानों में से थे जिनकी तरफ से इस बैत के मौका पर दावत और परज़ोर इसरार के नतीजे में ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर मुसलमानों की मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का यादगार वाक़या पेश आया था। और फिर यही वाक़या हुजरत मदीना ही रोए ज़मीन पर आवलीन इस्लामी रियासत के क़याम का और बहुत ही वसी पैमाने पर मशरिक़ व मग़रिब में 4 रसूल सलामी फतूहत का पेश ख़ैमा साबित हुआ था। हुजरत मदीना से चंद माह क़ब्ल दावत हक़ पर अलबीक कहते हुए दिन बरहक़ कबूल करने के बाद सन 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक के तारीख़ी मौका पर हज़रत का फ़हीम बे इतनी बड़ी आजमाइश से दो चार हुए और फिर बतौफ़ीक़ इलाही सच का दामन थामे रखने की वजह से उनके लिए मन जानिब अल्लाह कबूली तौबा का ऐलान हुआ। इसके बाद वक़्त का सफ़र जारी रहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर गुज़र जाने के बाद हज़रत कब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुलफ़ाए राशिदीन का दूर भी देखा। आखिरी उम्र में ये मदीना से मल्के शाम मुंतकिल हो गए थे, जहाँ इन्होंने मुस्तकिल रहाइश अख्तियार कर ली थी। आखिर ही मल्के शाम में ही 52 चश्मे मीम ये नून 77 साल की उम्र में हज़रत कब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुनियाए फ़ानी से कूच करते हुए अपने अल्लाह से जा मिले। अल्लाह ताला जन्नत अल फ़रदौस में उनके दर्जात बुलंद फरमाए।